नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है मरुधर आईटीआई के इस ऑनलाइन क्लासरूम में। आज हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का एक चैप्टर है पावर जनरेशन, वो कवर करने जा रहे हैं। पावर जनरेशन। देखो, सबसे पहले अगर बात करें पावर की, पावर का सिंपली मीनिंग क्या होता है? पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। और चलो फिर पावर से पहले अपने बात करते हैं एनर्जी क्या होती है। एनर्जी यानी ऊर्जा। इसकी सिंपल डेफिनेशन सबसे पहले देखें तो क्या होती है? कार्य करने की क्षमता, यानी एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू डू वर्क क्या कहलाएगा? कार्य, सॉरी, ऊर्जा। अच्छा, इसकी यूनिट हमेशा क्या होती है? एनर्जी की यूनिट हमेशा अपने यूज करते हैं जूल, और जो पावर जो है, पावर की यूनिट हम यूज करते हैं, क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या होगी? जूल, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो जूल पर सेकंड ये यूनिट किसकी होगी? हमेशा पावर की। और जूल पर सेकंड को हम क्या लिखते हैं? वाट। देखिए, ऊर्जा के दो बेसिक पार्ट हम पहले भी फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसकी वजह से होगी? द्रव्यमान की वजह से और वेग की वजह से। उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो द्रव्यमान, हाइट और जी की वजह से। इसके फॉर्मूले भी हम लोग देख चुके हैं, तो इनको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ बात करनी है पावर जनरेट करने से, यानी ऊर्जा का उत्पादन करना है हमें, तो उसके लिए हम लोगों को आगे पढ़ना है। तो ऊष्मा उत्पादन के लिए अपने को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एनर्जी अपने को किन किन सोर्सेज से मिलती है, पहले उन सोर्सेज को देखते हैं। सोर्सेज का मतलब कौन से वो माध्यम है जिनसे अपने को ऊर्जा मिलेगी। तो ऊर्जा जो है उसके सोर्सेज कौन से हैं? सबसे पहले इसके अंदर आता है सन, यानी सूर्य। तो सोलर एनर्जी है, वो एक प्राइम सोर्स है किसका? एनर्जी का। सेकंड अपने अगर बात करें तो विंड। विंड यानी हवा। जो विंड टर्बाइंस होती है उनसे अपने को एनर्जी मिलती है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? अपना विंड के अंदर। उसके बाद आता है यहाँ पे फ्यूल्स। फ्यूल्स का मतलब जो भी तरह के फ्यूल अपने यूज करते हैं, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो कोल हो, चाहे वो गैस टर्बाइन पावर प्लांट के अंदर अपने अलग अलग तरह की गैसेस यूज करते हैं वो, तो ये सारे फ्यूल्स इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। फोर्थ वन है अपना न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब नाभिकीय ऊर्जा जो है वो, नाभिकीय ऊर्जा से जो एनर्जी मिलेगी वो इस कैटेगरी में रखेंगे। उसके बाद आती है अपने न्यूक्लियर एनर्जी के बाद हाइड्रो एनर्जी, यानी वाटर, पानी जो है। ठीक है। 6 नंबर पे अगर अपने पढ़े तो वो रहेगा अपना टाइडल एनर्जी। टाइडल का मतलब क्या होता है? टाइड का मतलब होता है, मतलब टाइडल एनर्जी बनती है टाइड्स के द्वारा। टाइड्स का मतलब होता है ज्वार भाटा। जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है उससे भी अपने एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कुछ एक सोर्सेज हैं। अब इनके बारे में अपने को थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ना है। जो मेजर अपने को पढ़ना है, पढ़ाई आगे करनी है, जो अपने डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपने, जैसे फ्यूज बेस्ड जो पावर प्लांट होंगे, जैसे कोल बेस्ड पावर प्लांट है, जिसे थर्मल पावर प्लांट अपने कहते हैं, गैस टर्बाइन पावर प्लांट है, न्यूक्लियर एनर्जी से बेस्ड जो पावर प्लांट होते हैं, जो न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब नाभिकीय विखंडन से जो अपने को एनर्जी मिलती है उसके ऊपर चलने वाले परमाणु भट्टियां जो होती है उनके बारे में पढ़ना है। हाइड्रो एनर्जी के बारे में अपने को डिटेल में पढ़ना है। सन और विंड
इनके बारे में थोड़ा सा अपने को लिमिटेड पढ़ना है यहाँ पे। तो सबसे पहले अपने जो पार्ट शुरू कर रहे हैं वो है सोलर एनर्जी के बारे में, यानी सूर्य की ऊर्जा। तो अब अपने आगे बढ़ते हैं सोलर एनर्जी में। सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा। सोलर एनर्जी का मतलब सिंपल यही है कि जो सूर्य से मिलने वाली जो ऊर्जा है, एनर्जी फ्रॉम सन, सूर्य से मिलने वाली जो एनर्जी है उसको अपने यूटिलाइज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के अंदर। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के अंदर, सोलर एनर्जी के अंदर अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड के अंदर सबसे मेजर एलिमेंट जो चल रहा है वो क्या है? सोलर सेल। कैसे काम करता है थोड़ा सा डिटेल के अंदर ज्यादा नहीं जाएंगे, बेसिक सी अपने इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे काम करता है सोलर सेल। सोलर सेल सिलिकॉन से बना हुआ इस तरह का एक डिवाइस होता है जिसके ऊपर अलग अलग लेयर्स होती है एनपीएन करके, ठीक है। तो सूर्य से जो विजिबल लाइट आएगी इसके ऊपर, ठीक है, विजिबल लाइट को ये एब्जॉर्व करेगा और अपने को यहां से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ये कैसी होगी? डीसी होगी, डायरेक्ट करंट होगा ये, ठीक है। इसे इन्वर्टर वगैरह लगा के अपने आगे अल्टरनेटिव करंट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो मेजर सोर्स यहाँ पे सोलर सेल होता है सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। इसका जो सबसे, अब इसकी चलो इसके अंदर बात करते हैं अपने इसके लिमिटेशन वगैरह क्या है, यानी इसकी जो लाभ और हानियां वगैरह क्या कुछ है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी लिमिटेशन के बारे में। लिमिटेशन का मतलब इसकी हानियां। सबसे पहली हानि, जो ये सिलिकॉन से इसको अगर हम अपने बनाते हैं तो इसको ऊपर क्या होती है? कोटिंग रहती है सिल्वर की, ठीक है। तो ये काफी महंगा मटेरियल है, इसीलिए इसकी कॉस्ट जो क्या होती है? बिल्कुल हाई रहती है, हाई कॉस्ट रहेगी। सेकंड, देखो ये छोटा सा सोलर सेल है, इस एक सिंगल सोलर सेल से जो एनर्जी मिलेगी अपने को, उससे अपने ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेटर को जो मिलती है एनर्जी वो उसको अपने चला सकते हैं इससे, ठीक है। तो अगर अपने को मेजर एनर्जी अगर प्रोड्यूस करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत से सोलर सेल पैरेलल के अंदर सीरीज के अंदर लगाने पड़ेंगे इस तरह से। तो बहुत सारे जो है सोलर सेल को लगाने के बाद अपने बनाएंगे यहाँ पे एक सोलर पैनल। अब इन सोलर पैनल्स को भी, बहुत सारे सोलर पैनल्स को एक साथ अपने क्या करते हैं? इस तरह से सीरीज में कनेक्ट करने के बाद अपने एक पूरा मेजर पावर प्लांट बनेगा इसमें। अब इतने बड़े बड़े सोलर पैनल्स होंगे तो क्या होगा? स्पेस से क्या होता है? बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो हाई स्पेस जो है वो अपने को रिक्वायर्ड होता है। मतलब जितने स्पेस के अंदर, सपोज अपने 1 मेगावाट का प्लांट लगाते हैं सोलर एनर्जी का, उतने स्पेस के अंदर अगर अपने थर्मल पावर प्लांट लगाएंगे तो वो इससे काफी ज्यादा पावर अपने को दे सकता है। तो हाई स्पेस की रिक्वायरमेंट रहेगी, कॉस्ट हाई रहेगी, हाई रिक्वायरमेंट। अब तीसरी जो बात आती है वो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका, वो क्या है? वेदर कंडीशंस जो है। वेदर कंडीशन का मतलब क्या होता है? मौसम पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है इसकी। अगर बारिश हो रही है, बादल वगैरह है, तो क्या होगा? अपने को प्रॉपर एनर्जी उतनी नहीं मिलेगी जितनी एक प्रॉपर सनलाइट के अंदर मिलती है। फिर अगर मान लो रात की कंडीशन है तो रात की कंडीशन में पावर क्या रहेगी? इसकी 0 रहेगी, क्योंकि सूर्य जो क्या होगा? एब्सेंट होगा वहां पे। तो वेदर कंडीशंस और नाइट डे जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा इसकी डिपेंडेंसी है। तो ये 3 मेजर इसकी क्या है? हानियां हैं। फिर बात करते हैं इसके लाभ के बारे में। क्या क्या इसके एडवांटेज है? सबसे पहला एडवांटेज, जो अपना मेन पर्पज है इसको यूज करने का, सबसे पहला ये कि सोलर एनर्जी जो है वो
अथाह उपलब्ध है अपने पास, अबंडेंस में अवेलेबल है, मतलब ये हमेशा रहेगी, जब तक सूरज रहेगा तब तक क्या है एनर्जी अपने को ये मिलती रहेगी, तो ये कभी खत्म नहीं हो सकती। इसीलिए इसको अपने बोलते हैं ये नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज है, ये नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स है एनर्जी का ये, ठीक है, कभी भी खत्म नहीं होगा ये। सेकंड जो इसका एडवांटेज है वो ये कि ये पोल्यूशन फ्री है, इसीलिए इसको अपने बोलते हैं क्लीन एनर्जी अपने को प्रोवाइड करता है। क्लीन एनर्जी क्यों? क्योंकि ना तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, ना ही ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकालता है, ना ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो निकालता है, मतलब किसी भी तरह की जो हार्मफुल गैसेज है वो इससे निकलती नहीं है, तो एनवायरनमेंट के लिए पूरी तरह से क्या है, पूरी तरह से फ्रेंडली है ये, इसीलिए इसको बोलते हैं अपने ये क्लीन एनर्जी अपने को प्रोवाइड करेगा। तो इतने सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी है अपने सोलर एनर्जी के अंदर।